फिलिस्तीन में हमास के मुजाहिदों ने जिस तरह कुर्बानियां देकर इस्राईली रियासत को ललकारा है, फिलिस्तीन की आजादी के लिए आगे बढ़े हैं, 50,000 शुहदा 6-7 महीनों में दे चुके हैं। लेकिन जहां पूरी इस्लामी दुनिया और यूरोप में इस्राईल को तस्लीम करने के गाने बजते रहे, वहां रबाब बजते रहे, उन्होंने वो रबाब तोड़ दिए हैं। JUI का लाहौर में तहरीक ख़त्म नबूवत के हवाले से जलसा, आशिकान रसूल की बड़ी तादाद में शिरकत। उलमा ने अकीदा ख़त्म नबूवत पर रोशनी डाली। मुकर्ररीन का कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने के पार्लियामेंट के फैसले को 50 बरस मुकम्मल होने पर इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान की अवाम ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। 2018 के इलेक्शन तस्लीम किया, ना 2024 का। हुक्मरानों को पैगाम है कि इनकी असम्बलियों में कोई हैसियत नहीं, मुल्क के फैसले अवाम ने करने हैं। मौलाना फजलुर रहमान का मीनार पाकिस्तान पर गोल्डन जुबली ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अमरीका इंसानी हकूक़ का अलम बरदार ना कातिल है, इसराइल को वजूद को तस्लीम नहीं किया जा सकता। बहुत से लोगों ने कहा, इसराइल के वजूद को तस्लीम कर लेना चाहिए। फ़लस्तीन में हमास के मुजाहिदों ने इसराइली रियासत को ललकारा। पाकिस्तान का खात्मा इसराइली पॉलिसी का हिस्सा है। उलमाना ज़हन के लोग अपने मफाद के लिए तारीख भूल जाते हैं। आलमी आकाओं के कहने पर दीनी मदारिस पर दबाव डाला जा रहा है। इसराइल ने बानी पीटीआई से उम्मीदें बांध ली। बानी पीटीआई इसराइल के लिए फेवरेट। इसराइली अखबार ने भांडा फोड़ दिया। टाइम्स ऑफ इसराइल ने बानी पीटीआई को इसराइल के पाकिस्तान से ताल्लुकात कायम करने के लिए मौजू तरीन शख्सियत करार दे दिया। इसराइली अखबार ने लिखा, बानी पीटीआई की गोल्ड स्मिथ फैमिली से करीबी रिश्तेदारी है। बानी पीटीआई के बरादर निस्बती जैक गोल्ड स्मिथ के बाद सर यहूदी हलकों में करीबी ताल्लुकात है। बानी पीटीआई ने मेयर लंदन के इलेक्शन में मुसलमान उम्मीदवार की बजाय यहूदी उम्मीदवार की हमायत की। मजमून निगार के मुताबिक बानी पीटीआई ने गोल्ड स्मिथ फैमिली के जरिए इसराइली हुकाम से रब्ता किया। पैगामात में पाकिस्तान इसराइल के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने पर गौर और पाकिस्तान में मजहबी मौक़िफ़ को एतदाल पर लाने के लिए अपनी रजामंदी का इशारा दिया। बानी पीटीआई रिलीफ के तलबगार ने तरमीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में रियायत मांग ली। बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। वकील बानी पीटीआई का कहना है, नैब तरमीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं। नैब तरमीम में कबीना के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त बरियत पर समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। जैसे ही कोई केस सजा के करीब पहुंचे, बानी पीटीआई को जलसा याद आ जाता है। पीटीआई के जलसे का वाहिद मकसद अडियाला जेल के मुजरिम को माफ़ी दिलवाना है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दलाल चौधरी का कहना है, ये जितने चाहे जलसे कर ले, NRO नहीं मिलेगा। पीटीआई जलसा करने से ज्यादा रंगबाजी कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भड़के मारता है, ट्रेन लेकर आऊँगा। आप ट्रेन नहीं, अपनी 6 माह की कारकर्दगी लेकर आए। अब नया कानून पास हो गया है, जलसा उसी कानून के दायरे में रहा तो हुकूमत सहूलत फराहम करेगी। अगर कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो हुकूमत एक्शन लेगी। तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद में अवामी ताकत का मुजाहिरा करेगी। संजानी के मुकाम पर जलसे की तैयारियां। कारकुनान की बड़ी तादाद रात को भी जलसागाह में मौजूद। 100 फुट ऊंचा और 60 फुट चौड़ा मरकजी स्टेज तैयार। इस्लामाबाद इंतजामिया ने शहर में जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए। मरी रोड, फैजाबाद इंटरचेंज, 0.I8 के रास्ते बंद कर दिए गए। GT रोड टेक्सला से और रावल इस्लामाबाद एक्सप्रेस कानापुल के मुकाम पर बंद। 41 शराइत पर मुश्तमिल जलसे का NOC भी जारी कर दिया गया। शराइत के मुताबिक जलसे का आगाज़ 4 बजे और इख्तिताम 7 बजे होगा। दहशतगर्दी का खतरा, पुलिस की इजाफी नफरी तैनात, दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग।
बगैर इजाज़त और सिक्योरिटी क्लियरेंस कोई जलसा या इज्तिमा मुनक़िद नहीं हो सकेगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने इस्लामाबाद में जलसे जुलूसों को रेगुलेट करने से मुतल्लिक बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून फौरी नाफिजुल अमल होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने गैजेट नोटिफिकेशन के लिए कापी भिजवा दी। कानून को पुरअमन इज्तिमा अमन आमा का नाम दिया गया है। तहरीक इंसाफ में फूट पड़ने लगी। उमर अयूब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से मुस्ताफी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन को भी हटाने का इम्कान। बानी पीटीआई ने उमर अयूब का इस्तीफा मंजूर कर लिया। रऊफ हसन को हटाने की इजाज़त भी दे दी। शिबली फराज और आरिफ अलवी ने उमर अयूब को पार्टी में इख्तलाफात की वजह करार दिया था। रऊफ हसन पर भी कुछ पार्टी रहनुमाओं का अदम एतमाद था। उमर अयूब का कहना है इस्तीफा मंजूर करने पर बानी चेयरमैन का मशकूर हूँ। इससे पहले भी 22 जून को इस्तीफा दिया जो मंजूर नहीं किया गया था। ऑपोजिशन लीडर होना, केस भुगतना, सेक्रेटरी जनरल पीटीआई होना और आईनी मामला इकट्ठा देखना वर्कलोड था। बतौर वर्कर पीटीआई और बानी चेयरमैन के साथ काम जारी रखूंगा। उमर अयूब की जगह सलमान अकरम राजा को सेक्रेटरी जनरल बनाने का इम्कान और शेख वकास अकरम को सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई बनाए जाने का इम्कान। बैरिस्टर गौहर ने उमर अयूब को हटाकर सलमान अकरम राजा को लाने की तायद की। चौधरी शुजात हुसैन सियासी पारा कम करने के लिए मुतहरिक। शहर इक़्तिदार में सियासी जमातों के सरबराहों और अरकान पार्लियामेंट, सीनियर सहाफ़ियों और हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें। चौधरी शुजात का कहना है सियासतदान ज़ाती मफादात और तासुबात को तर्क करके कौमी मफादात को तरजीह दे। कौमी रहनुमाओं को सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए आगे आना चाहिए। जिला मेहमान KFC हेडक्वार्टर्स पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। ISPR के मुताबिक चारों हमलावर खुदकुश बमबार हलाक कर दिए गए। 6 सितंबर की सुबह 4 खवारिश ने FC कैंप में दाखिल होने की कोशिश की जिसे नाकाम बना दिया गया। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़म है। सदर मुमलिकत का खवारिश का हमला नाकाम बनाने पर खिराज तहसीन। आसिफ जरदारी ने कहा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए चारों खवारिश हमलावरों का खात्मा किया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस का कलात में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। कब्जे से असलहा गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। थाना लकी सिटी की हदूद अबाखेल में नामालूम अफराद का SHO शफकतुल्लाह के घर पर हमला। फायरिंग से SHO के 2 भाई नवीदुल्लाह और शफीउल्लाह जाबहक। मकतूल शफीउल्लाह पुलिस मुलाजिम था। मुलजिमान फायरिंग के बाद फरार। PDM दौरे हुकूमत में IMF चाहता था पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। इस दौर में हमारे रिव्यू ही नहीं चल रहे थे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दावा। कहा बरतानिया का दौरा इंतहाई मसरूफ़ और अहमियत का हामिल था। बरतानवी नायब वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें मुफीद साबित हुई। बरतानवी क़यादत से PIA की परवाज़ों की बहाली से मुतल्लिक भी गुफ्तगू हुई। बदकिस्मती से PTI दौर में एक वज़ीर के गैर ज़िम्मेदाराना बयान से सूरत हाल ख़राब हुई। बिजली 14 रुपए सस्ती करने का लॉलीपॉप नहीं चलेगा। खैरात ना बांटे, सब सूबों को रिलीफ दे। वज़रा को ठीक होना पड़ेगा, अपनी गाड़ियां छोटी करना पड़ेंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है 16 दिन रह गए, इसके बाद हम हड़तालों की तरफ भी जा सकते हैं। अदालत का रास्ता भी इख्तियार करेंगे। जब हम इस्लामाबाद जाने का फैसला करेंगे तो जाकर भी दिखाएंगे। हुकूमत बिजली की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए IPPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी कर रही है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है मुल्क में बिजली की कीमतों का मौजूदा निज़ाम नाकाबिले बर्दाश्त है। पावर प्रोड्यूसर्स और हुकूमत के दरमियान बातचीत जारी है। फरीकैन ये बात समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल बरकरार नहीं रह सकती। मुल्क में जारी इक़्तिसादी बहरान ने बिजली की खपत को कम कर दिया, जिससे मुल्क में इजाफी होने के बावजूद भी अदायगी करना पड़ रही है।
वफाकी हुकूमत का बिजली और गैस के टैरिफ स्ट्रक्चर में तब्दीली पर गौर। बिजली और गैस के टैरिफ मुस्तकिल की बजाय सीजनल बुनियादों पर मुतय्यन करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक सर्दियों में बिजली का इस्तेमाल बढ़ने के लिए रेट कम किए जाएंगे। गर्मियों में गैस के कम टैरिफ मुतारिफ करा के इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया जाएगा। विफाक ने सूबों को 9 अरब 97 करोड़ रुपए तरक्याती फंड्स के जारी किए। सिंध को सबसे ज़्यादा 5 अरब 58 करोड़ रुपए जारी किए गए। बलोचिस्तान को 3 अरब 50 को 90 करोड़ और खैबर पख्तूनख्वा को सबसे कम 39 करोड़ रुपए जारी किए गए। वजारत खजाना ने वज़ीर आला सिंध के वज़ीर आज़म को लिखे खत का जवाब दे दिया। रिलीज स्ट्रेटजी के तहत फंड्स जारी करने की भी यकीन दहानी। कम आमदन के बायस पहली समाही में 15% और आखिरी समाही में 40% तरक्याती फंड्स रिलीज होंगे। भारत ने 5 माहीगीरों समेत 14 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा कर दिया। तर्जुमान पाक फिशर फोक फोरम के मुताबिक रिहा किए गए माहीगीरों को वाघा बॉर्डर से पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया गया। आज़ाद किए गए 5 माहीगीरों का ताल्लुक जिला सजावल से है। तमाम कैदियों को सजा मुकम्मल होने पर रिहा किया गया। गुजरावाला में तालिबात से ज्यादती केस की समाअत। 5 मुतासरा बच्चियों ने मुलजिम को शनाख्त कर लिया। बयानात भी कलमबंद करा दिए। हमारे अलावा दीगर बच्चियों के साथ भी ज्यादती की गई। मुलजिम ने घर के ऊपर वाली मंजिल पर बार बार ज्यादती का निशाना बनाया। वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता रहा। मुतासरा लड़कियां बयानात कलमबंद करा के दौरान ज़ारो कतार रो पड़ी। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 3 मोबाइल फ़ोन और 1 लैपटॉप बरामद कर लिया। मुलजिम के डिवाइस से मुतादिद वीडियोज़ और तस्वीर भी मिल गई। लाहौर में बच्चों को अगवा करके गुर्दे निकालने वाला गिरोह मुतहरिक। खंजरवाल से बच्ची को अगवा करके ले जाने वाला मुलजिम शहरियों के हत्थे चढ़ गया। मुलजिम गली मोहल्लों में ढोल बजाकर पैसे मांगने के बहाने बच्चों को अगवा करता था। बच्चों को शेराकोट में गुर्दे निकालने वाले गिरोह को 5000 में फरोख्त करता था। गिरोह के लोग गुर्दा निकालने के बाद बच्चों को मरने के लिए नाले में फेंक देते थे। मुलजिम का बयान। पैरा ओलंपिक्स में कांसी का तमगा जीतने वाले पाकिस्तानी एथलीट हैदर अली हुकूमती पजीराई के मुंतज़िर। डिस्क थ्रो में मेडल जीतने वाले हैदर अली के लिए भी अभी तक इनाम का ऐलान सामने न आ सका। गुजरावाला से ताल्लुक़ रखने वाले हैदर अली 10 सितंबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की पेरिस ओलंपिक्स में कांसी का तमगा हासिल करने पर हैदर अली को मुबारकबाद कहा। हैदर अली जैसे एथलीट दूसरों के लिए काबिल तकलीद मिसाल है। चेयरमैन पीसीबी का कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का दौरा। जारी तरक्याती काम का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा 30 सितंबर तक कज़ाफ़ी स्टेडियम की बेसमेंट मुकम्मल हो जाएगी। 31 दिसंबर तक कज़ाफ़ी स्टेडियम की मेन बिल्डिंग मुकम्मल कर लेंगे। फैसलाबाद में कौमी क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट का आगाज। शाहीन अफरीदी, इमामुल हक, हारिस रऊफ समेत 10 क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट हो गए। शान और बाबर आजम समेत दूसरे क्रिकेटर्स के टेस्ट 9 सितंबर को होंगे। फिटनेस टेस्ट की रिपोर्ट पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट फहरिस्त को असर-ए-नो तरतीब दिया जाएगा। और ऐसी बड़ी उड़ान, दुश्मन भी हो गए परेशान। फिजाओं में लिखी अज़्म हिम्मत की मुनफरिद दास्तान। MM आलम तेरी अजमत को सलाम। 1965 की जंग में दुश्मन का गरूर किया तार तार। 1 मिनट में किया 5 भारतीय तैयारों का शिकार। फाल्कन और लिटिल ड्रैगन का लक़ब पाने वाले एयर कमोडोर मोहम्मद महमूद आलम का रिकॉर्ड आज तक नाकाबिल तस्खीर। MM आलम को 2 मरतबा सितारा शुजाअत से नवाजा गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज कराया।